नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम फ्लोरेंस कोवेल शिन की प्रसिद्ध पुस्तक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट को सरल हिंदी में समझ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने बोझ को छोड़ देना, अवचेतन मन पर सही प्रभाव डालना के बारे में जाना था। हमने समझा कि जब हम अपनी चिंताओं, डर और समस्याओं का बोझ हर समय अपने सिर पर उठाए रखते हैं, तो हम स्वयं को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन जब हम विश्वास के साथ उन चिंताओं को छोड़ देते हैं और अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, तब जीवन हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलना शुरू कर देता है। और अब इसी पुस्तक की निरंतरता में हम 7वें अध्याय प्रेम का नियम को समझेंगे। फ्लोरेंस कोवेल शिन के अनुसार इस संसार में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यहाँ प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण या भावनात्मक लगाव नहीं है। सच्चा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी शर्त के देती है, आशीर्वाद देती है और दूसरों के लिए शुभ भाव रखती है। लेखिका बताती है कि प्रेम वास्तव में ईश्वर की अभिव्यक्ति है। जहाँ प्रेम है, वहाँ शांति है, विश्वास है और विकास है। लेकिन जहाँ डर, ईर्ष्या, संदेह और अधिकार जताने की भावना होती है, वहाँ प्रेम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब किसी को अपने अनुसार नियंत्रित करना है। लेकिन फ्लोरेंस कहती है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। जब हम किसी व्यक्ति को खोने के डर में जीते हैं, तो वही डर रिश्तों में तनाव और दूरी पैदा कर सकता है। इस अध्याय में एक महिला का उदाहरण दिया गया है, जो अपने प्रिय व्यक्ति से अलग हो गई थी। उसके मन में गुस्सा, दुख और ईर्ष्या भरी हुई थी। वह चाहती थी कि सामने वाला व्यक्ति वापस लौट आए, लेकिन उसकी नकारात्मक भावनाएं ही उसके रास्ते में बाधा बन रही थी। उसे सलाह दी गई कि वह अपने क्रोध और शिकायतों को छोड़ दे और उस व्यक्ति के लिए केवल शुभकामनाएं और प्रेम की भावना रखे। धीरे धीरे उसने ऐसा करना शुरू किया। उसके भीतर की कटुता कम होने लगी और उसके मन में शांति आने लगी। जब उसके विचार बदले, तो परिस्थितियां भी बदलने लगी और उसके जीवन में प्रेम का प्रवाह फिर से लौट आया। फ्लोरेंस कोवेल शिन कहती हैं कि प्रेम आकर्षित करता है, जबकि भय दूर करता है। इसलिए यदि हम प्रेम चाहते हैं, तो हमें पहले स्वयं प्रेम, सम्मान और शुभभावना का स्रोत बनना होगा। लेखिका यह भी बताती है कि हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी सीख के साथ आता है। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ आत्मसम्मान और कुछ क्षमा। इसलिए हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए। इस अध्याय में केवल रिश्तों की ही नहीं, बल्कि काम और धन के प्रति प्रेम की भी बात की गई है। जब हम अपने कार्य को प्रेम से करते हैं, तो उसमें उत्कृष्टता आती है। केवल मजबूरी या लालच में किया गया काम कभी भी वैसी संतुष्टि नहीं देता, जैसी प्रेम और समर्पण से किया गया कार्य देता है। धन के विषय में भी लेखिका एक महत्वपूर्ण बात बताती है। यदि हम धन को बुरा समझते हैं या उससे डरते हैं, तो हम अनजाने में उसे अपने जीवन से दूर कर देते हैं। लेकिन यदि हम धन को एक सकारात्मक साधन के रूप में देखते हैं, तो वह हमारे जीवन में अधिक सहजता से प्रवाहित होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रेम और क्षमा जीवन की सबसे बड़ी उपचार शक्तियां हैं। जब हम अपने मन से घृणा, ईर्ष्या और कटुता को निकाल देते हैं, तब हमारे भीतर शांति, आनंद और स्वतंत्रता का जन्म होता है। फ्लोरेंस कोवेल शिन हमें याद दिलाती है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। और जो व्यक्ति प्रेम, करुणा और शुभभावना के साथ जीना सीख लेता है, उसके जीवन में सामंजस्य और समृद्धि अपने आप आने लगती है। और जैसा कि फ्लोरेंस कोवेल शिन कहती है, पूर्ण प्रेम भय को समाप्त कर देता है, और जहाँ भय समाप्त हो जाता है, वहाँ जीवन की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। अगले अध्याय में
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ इच्छाएं बहुत कोशिश करने के बाद भी पूरी नहीं होती, जबकि कुछ चीजें बिना प्रयास के मिल जाती हैं? अगले अध्याय इंट्यूशन और गाइडेंस, अंतर्ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन में हम जानेंगे कि हमारे भीतर की आवाज हमें सही दिशा कैसे दिखाती है और क्यों कई बार तर्क से ज्यादा शक्तिशाली हमारा अंतर्ज्ञान होता है। तो इस रोचक अध्याय को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं